हेलो एंड गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं हूं सलाउद्दीन खान। कुछ लिटरेरी टर्म्स हम आज पढ़ने जा रहे हैं। उनमें से पहला लिटरेरी टर्म जो हम पढ़ेंगे वो है नॉवेल। नॉवेल जिसमें से सर्टेनली कुछ क्वेश्चंस टीजीटी पीएचडी में पूछ जाते हैं, बहुत ही कम्प्रीहेंसिवली इसको पढ़ना चाहिए, तो उसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, द टर्म नॉवेल इज अप्लाइड टू अ ग्रेट वेराइटी ऑफ writings that have in common only the attribute of being extended works of fiction written in prose. As an extended narrative, the novel is distinguished from the short story and from the work of middle length. The novelette in its magnitude permits a greater variety of characters, greater complication of plot or plots, ampler development of milieu, and more sustained exploration of character and motives than do the shorter, more concentrated modes. देखिए, इसको समझते हैं। द टर्म नॉवेल इज अप्लाइड, जो टर्म नॉवेल है इसका प्रयोग किया जाता है टू अ ग्रेट वैरायटी ऑफ राइटिंग्स, विभिन्न प्रकार की राइटिंग्स पर इसको यूज किया जाता है इस टर्म को। दैट हैव इन कॉमन ओनली द एट्रीब्यूट ऑफ बीइंग एक्सटेंडेड वर्क ऑफ फिक्शन, जिसमें एक चीज़, एक क्वालिटी, एक एट्रीब्यूट कॉमन होता है कि वो एक एक्सटेंडेड, एक बहुत ही ब्रॉड वर्क होता है फिक्शन का। फिक्शन यानी एक थोड़ा काल्पनिक तरह की रचना, और वो एक्सटेंडेड है, उसमें काफ़ी स्कोप है, काफ़ी बड़ा नॉवेल होता है, किताब होती है बड़ी मोटी सी। रिटन इन प्रोज, और खासकर जिसको प्रोज में लिखा गया हो और एक्सटेंडेड वर्क हो फिक्शन का, उसको नॉवेल कहते हैं। तो नॉवेल एक ऐसा एक्सटेंडेड वर्क है कि ऐसा विस्तार में लिखा गया वर्क है जो प्रोज में होता है, और जो फिक्शनल वर्क होता है एक काल्पनिक वर्क होता है। अब ये तो इसकी एक सरफेस लेवल की परिभाषा हुई। अब इसको अंदर तक पढ़ते हैं, देखते हैं क्या चीज़ होती है। हैज़ एन एक्सटेंडेड नैरेटिव, एक बहुत ही डिटेल में लिखा गया, एक लिखी गई एक कहानी। नैरेटिव माने कहानी। द नॉवेल इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द शॉर्ट स्टोरी, नॉवेल को भिन्न किया जाता है, नॉवेल के अंदर अंतर किया जाता है एक छोटा सा वर्क जो शॉर्ट स्टोरी होता है उससे, एंड फ्रॉम द वर्क ऑफ मिडिल लेंथ, और नॉवेल और शॉर्ट स्टोरी के बीच का एक वर्क होता है मिडिल लेंथ का, उसको हम नॉवेलेट कहते हैं या नॉवेलिटी कहते हैं। अब देखिए नॉवेल के बारे में और क्या चीज़ें होती हैं। इट्स मैग्नीट्यूड परमिट्स अ ग्रेटर वेराइटी ऑफ कैरेक्टर्स। मैग्नीट्यूड का मतलब इसका जो विस्तार होता है। नॉवेल एक बड़ी सी मोटी सी किताब होती है, उसमें जो स्पेस होता है लिखने का, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, उसका स्पेस ज़्यादा होता है, और उस स्पेस के कारण इट परमिट्स अ ग्रेटर वेराइटी ऑफ कैरेक्टर्स, विभिन्न प्रकार के कैरेक्टर्स, किरदारों को हम डिटेल में वहाँ पर प्रदर्शित कर सकते हैं, लिख सकते हैं उनके बारे में, उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं, उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ग्रेटर कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्लॉट, और ज़्यादा अधिक कॉम्प्लिकेशन, पेचीदगियाँ, ज़्यादा पेचीदा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स प्लॉट्स, जो थीम होती है कहानी की, जो प्लॉट होता है, जो कथानक होता है, या कथानक एक से ज़्यादा कथानक अगर या प्लॉट्स होते हैं, उनको हम ज़्यादा डिटेल में डिस्क्राइब कर पाते हैं क्योंकि उसमें मैग्नीट्यूड बड़ा होता है। आगे देखिए, एम्पलर डेवलपमेंट ऑफ मिलियू। एम्पलर का मतलब ज़्यादा, प्रचुर मात्रा में, ज़्यादा, जितना चाहिए उससे ज़्यादा। डेवलपमेंट ऑफ मिलियू, मिलियू का मतलब होता है जो आसपास की चीज़ें आप दिखाते हैं, लोग दिखाते हैं वहाँ पर, वहाँ का समाज दिखाते हैं, वहाँ का लोकल कलर दिखाते हैं, तमाम चीज़ों को हम नॉवेल के अंदर ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं, ज़्यादा उनको डेवलप कर सकते हैं। एंड मोर सस्टेन्ड एक्सप्लोरेशन ऑफ कैरेक्टर and motives than to the shorter, more concentrated modes, and more sustained exploration ऑफ कैरेक्टर। और जो आपका कैरेक्टर है, नॉवेल का मेजर कैरेक्टर है या जो माइनर कैरेक्टर्स हैं, उनको हम ज़्यादा सस्टेन्ड यानी कंट्रोल्ड तरीके से ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं, उनकी मना स्थिति को ज़्यादा अच्छे से समझा सकते हैं, उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, उनको ज़्यादा डिटेल में, उनके डिफरेंट जो फेसेट्स हैं लाइफ के,
अलग अलग सिचुएशन में कोई एक ही कैरेक्टर अलग अलग एक्ट करता है, अलग अलग तरह से रिएक्ट करता है, तो उन तमाम रिएक्शंस को हम दिखा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा मैग्नीट्यूड होता है, ज़्यादा स्पेस होता है लिखने के लिए उसमें। एंड मोटिव्स, और जो उसका उद्देश्य है, जो जो कोई कैरेक्टर्स हैं उनके जो मोटिव्स हैं किसी कार्य करने के लिए, उद्देश्य हैं, वो किस चीज़ से प्रेरित हैं, क्या चीज़ें उनको ड्राइव करती हैं, तो वो सारी चीज़ों को हम ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लोर कर सकते हैं, ज़्यादा डिटेल में दिखा सकते हैं। देन टू द शॉर्टर, और जितना कि छोटी कहानियाँ, जो शॉर्टर फॉर्म्स हैं, जैसे कि शॉर्ट स्टोरी और नॉवेलेट की बात हुई या नॉवेलिटी की बात हुई, तो इन शॉर्टर जो जॉनर्स हैं उनसे ज़्यादा स्पेस होता है इनमें, मोर कंसंट्रेटेड मोड्स, क्योंकि ये थोड़ा डिटेल में लिखा जाने वाला वर्क है, यानी नोवेल। और जो शॉर्ट स्टोरी है या जो नॉवेलिटी है वो ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, ज़्यादा सक्सिंक्ट और प्रिसाइज तरीके से लिखा जाता है, इसलिए उन छोटे वर्क्स में जैसे शॉर्ट स्टोरी या नॉवेलिटी में ज़्यादा स्पेस ना होने के कारण इसमें ज़्यादा डिटेल में चीज़ों को नहीं बता सकते हैं जितना कि हम नॉवेल में बता सकते हैं। कैरेक्टर्स को डेवलप कर सकते हैं ज़्यादा स्पेस होने के कारण। जो मिलियू है, जो बैकग्राउंड है, जो लोकल कलर है, जो वहाँ के रीति रिवाज हैं, उन सबको ज़्यादा डिटेल में दिखा सकते हैं। मेन जो उसका एट्रीब्यूट है वो यही होता है कि एक एक्सटेंडेड वर्क जो फिक्शन है, फिक्शनल वर्क है, और जो प्रोज में लिखा गया वो नॉवेल है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं। एज अ नैरेटिव written in prose, the novel is distinguished from the long narratives in verse of Geoffrey Chaucer, Edmund Spenser, and John Milton, which, beginning with the 18th century, the novel has increasingly supplanted. देखिए, एज ए नैरेटिव रिटन इन प्रोज, एक नैरेटिव मीन्स कहानी, एक कहानी जिसको प्रोज में लिखा गया है, इसके रूप में द नॉवेल इज डिस्टिंग्विश्ड, नॉवेल को फर्दर डिस्टिंग्विश किया जाता है, फर्दर इसके अंदर इसकी तुलना की जाती है, इसको भिन्न पाया जाता है फ्रॉम द, इसमें अंतर दिखाया जाता है फ्रॉम द लॉन्ग नैरेटिव्स इन वर्स ऑफ जियोफ्रे चौसर, जैसे जियोफ्रे चौसर का कैंटरबरी टेल्स है, एडमंड स्पेंसर का जैसे फेरी क्वीन है, एंड जॉन मिल्टन का जैसे पैराडाइज लॉस्ट है। इसलिए जो ये नोवेल से भी ज़्यादा मैग्नीट्यूड वाले वर्क्स होते हैं, इनसे ये शॉर्ट होता है। नोवेल जो होता है ये ज़्यादा एम्पलर, ज़्यादा मैग्नीट्यूड वाले, ज़्यादा स्पेस वाले वर्क हैं, तो इनसे छोटा होता है। तो यहाँ पर इन्होंने बड़े वर्क्स भी गिना दिए और छोटे वर्क्स भी गिना दिए नोवेल को। जैसे हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो उसकी तुलना करते हैं उससे बड़े, उसके आसपास के जनर से, आसपास की अलग एक जैसी चीज़ों से या विभिन्न चीज़ों से। देखिए, बिगिनिंग विद द 18th सेंचुरी, अब नॉवेल की शुरुआत कहाँ से होती है, किस सेंचुरी में होती है? 18th सेंचुरी में इसका जन्म होता है, और इसके जो फादर हैं उसको जॉन फील्डिंग को